बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम। एंजाइम के बारे में हम बात करें। सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन, फिर एंजाइम की कंपोजिशन, फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ है वो हम इस पर बात करें कि ये टर्मिनोलॉजीज़ एंजाइम के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो आज हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन। एंजाइम इज़ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। एंजाइम हमारे पास एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है और वह खुद चेंज नहीं होते। चेंज का मतलब ये कि इसकी स्ट्रक्चर में और इसकी फंक्शन में कोई चेंज नहीं होती, बल्कि एक रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है। अगर बात यह है कि अगर एक रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं विदाउट एंजाइम, तो इसके लिए जो मतलब रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट को, तो फिर ज़्यादा टाइम लेती है, लॉन्ग टाइम ये प्रोसेस होती है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होती है फिर प्रोडक्ट को, फिर मतलब जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होते हैं वो कम होते हैं, और क्योंकि उधर एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जब एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है, तो फिर वहाँ पर आवर कम्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विच इज़ मिनिमम एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। सो एंजाइम कैन रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम करा देती है केमिकल रिएक्शन की, और जो एंजाइम का जो रेट है, स्पीड है केमिकल रिएक्शन की, वो ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। तो ये किस तरह, फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मतलब ये क्या है कि एंजाइम जो है ना वो हमारे पास कम करती है। एंजाइम जो है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा देती है। इसको हम डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। अब देखें कि ये हमारे पास दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाती है, तो फिर इसे प्रोडक्ट बनती है। और फिर दूसरी वाली पेयर देखो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये ए बी हमारे पास रिएक्टेंट है और सी जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट है। जब एंजाइम नहीं होते हैं तो इस रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो 40 जूल होती है, जब रिएक्टेंट को कन्वर्ट करा देती है किस चीज़ को, प्रोडक्ट को। जब एंजाइम होती है वो हमारे पास ये 40 जूल एनर्जी कम करा देती है 5 जूल को। तो ये एनर्जी का जो रिड्यूस है वो क्या करा देती है, ये हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये मतलब कॉन्सेप्चुअल बात है कि एंजाइम ने क्या किया, 40 जूल एनर्जी को रिड्यूस का एक केमिकल रिएक्शन की 5 जूल को। तो यहाँ पर जब एनर्जी कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया रिएक्टेंट की, तो फिर यहाँ पर जो एंजाइम का जो एक मतलब जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गया और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया। तो मतलब ये है कि एंजाइम कम टाइम में रिएक्टेंट को, मतलब जो प्रोडक्ट हमें देता है वो ज़्यादा देंगे कम टाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जब एंजाइम नहीं होते तो फिर हमें फिर भी रिएक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पर एनर्जी भी, एक्टिवेशन एनर्जी भी और कम होती है। जो एक रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, ओवरकम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, then activation energy can reduce speed of a chemical reaction and this तो फिर यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होती है वो लॉन्ग टाइम में तैयार होती है। इसकी मतलब प्रिपरेशन का जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा देती है और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए कि अब टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ जाते हैं कि इसका क्या मतलब, ये क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। अब देखिए कि एंजाइम हमारे पास, एंजाइम का जो कंपोजिशन है वो प्रोटीन इन नेचर होती है। एंजाइम मोस्टली प्रोटीन इन नेचर,
हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, क्योंकि पर प्रोटीन की ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी तो हमारे पास मोस्टली फाइब्रस प्रोटीन की भी एग्जांपल आ सकती है, लेकिन मतलब टर्शियरी एंड क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होते हैं वह हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन मोस्टली होते हैं। ठीक है, सम टर्मिनोलॉजीज़ हम देखते हैं कि ये क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एपो एंजाइम। एपो एंजाइम ये प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, ये हमारे पास जो प्रोटीन पार्ट होती है एंजाइम की, इसको हम क्या कहते हैं, एपो। एपो एंजाइम हमारे पास वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये हमारे पास प्रोटीन पार्ट होती है एंजाइम की, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ये क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। दूसरी बात यह है कि अब देखें कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम हमारे पास ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट है। एपोएंजाइम तो प्रोटीन पार्ट है, लेकिन कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये बेसिकली कोएंजाइम सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कोफैक्टर में और कोएंजाइम में कि कोएंजाइम बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। क्या होती है? ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। और दूसरी बात यह है कि जो कोएंजाइम है वो हमारे पास लूजली बाउंड होती है। किस चीज़ के साथ? एंजाइम के साथ। और ये हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है कोएंजाइम की, वह हमारे पास विटामिन बी है, एस एडेनोसाइल थायामीन है। ये हमारे पास क्या है? को एंजाइम है। हमारे पास जो कोएंजाइम एस एडेनोसाइल थायामीन है, मैंने बताया कि ये हमारे पास कोएंजाइम है। और जो कोफैक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास नॉन प्रोटीन है, ये भी नॉन प्रोटीन है और ये बेसिकली इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। ये सबसे बिग डिफरेंस है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोएंजाइम और कोफैक्टर में डिफरेंस ये है कि हमारे पास कोफैक्टर हमारे पास वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और कोएंजाइम हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। कोएंजाइम विटामिन हमारे पास, जो कोएंजाइम विटामिन है वो ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये भी ऐसे का एग्जांपल है। और हमारे पास फैट सॉल्युबल, हमारे पास 2 फैट सॉल्युबल जो विटामिन है ए एंड के, ये भी हमारे पास विटामिन कोएंजाइम है। ये हमारे पास ये इसका एग्जांपल है। मतलब जो राइबोफ्लेविन है, एक्टिव फॉर्म ऑफ राइबोफ्लेविन, फ्लेविन मोनोडाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेमिन मोनोडाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन कोएंजाइम है। दूसरी बात यह है कि कोफैक्टर हमारे पास ये हमारे पास इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और इसका एग्जांपल क्या है? मेटल आयन है, या मतलब जस्ट लाइक मेटल आयन हमारे पास, या आयरन होती है या जिंक होते हैं। ये हमारे पास क्या है? को। और जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है ये हमारे पास ये भी नॉन प्रोटीन है। ये हमारे पास प्रोस्टेटिक ग्रुप में और जो कोएंजाइम में डिफरेंस है वो ये है कि प्रोस्टेटिक ग्रुप टाइटली कोवेंटली अटैच होती है किसके साथ? एंजाइम के साथ। और ये ईजली जो है ना रिमूव नहीं होते हैं एंजाइम से। रिमूव होते हैं लेकिन फिर एंजाइम की डिनेचरेशन होती है। प्रोस्टेटिक ग्रुप हमारे पास ये हमारे पास ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। हमारे पास प्रोस्टेटिक ग्रुप है वो हमारे पास हीम है, फ्लेविन है, सल्फाइड है, कापर है। अब देखिए कि फ्लेविन, हीम और जो हीम फ्लेविन हमारे पास, ये हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, लेकिन मतलब प्रोस्टेटिक ग्रुप मोस्टली भी इनऑर्गेनिक होते हैं। देखिए कि हेम है, ये हमारे पास ये क्या है? हेम हमारे पास प्रोस्टेटिक ग्रुप है जो कंसिस्ट होते हैं प्रोटोफॉर्फोरिन रिंग पर एंड सेंट्रल आयरन। ये हमारे पास जो हीम है ये हमारे पास ये भी प्रोस्टेटिक ग्रुप है। ये मतलब हीम जो एग्जांपल है प्रोस्टेटिक ग्रुप की, ये भी एग्जांपल है प्रोस्टेटिक ग्रुप की। वो हमारे पास प्रोटोफॉर्फोरिन रिंग पर मुश्तमिल होती है और सेंट्रल आयरन पर। ये हमारे पास, और ये हमारे पास जो 4 फॉर्फोरिन रिंग होते हैं वो अटैच करती है लिंक्ड बाय मीथेन ब्रिज, जो हेम में होते हैं ना, ब्लड हीमोग्लोबिन में। ठीक है, अब देखिए कि फ्लेविन है। फ्लेविन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये विटामिन है, राइबोफ्लेविन,
विटामिन B2, सल्फाइड है, कापर है, ये हमारे पास मेटल आयन है, ये हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। और प्रोस्टेटिक ग्रुप में और कोएंजाइम में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्रोस्टेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं किसके साथ, एंजाइम के साथ, और कोएंजाइम हमारे पास लूजली बाउंड होते हैं किसके साथ, एंजाइम के साथ। कोएंजाइम भी हमारे पास ऑर्गेनिक नेचर होते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोस्टेटिक ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। प्रोस्टेटिक ग्रुप को हम हालो प्रोटीन भी कहा जा सकता है, जिस लाइक हमारे पास मतलब प्रोस्टेटिक ग्रुप का मेन फंक्शन है एंजाइम, मतलब एंजाइम के साथ जब अटैच होते हैं तो फिर ये सेलुलर रिस्पायरेशन में, फैटी एसिड सिंथेसिस में इसका रोल है। वहाँ पर प्रोस्टेटिक ग्रुप का मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे पास हमने पढ़ा है कि कोएंजाइम, कोफैक्टर, प्रोस्टेटिक ग्रुप, ये हमने पढ़ा है। मतलब एपोएंजाइम ये है क्या, ये मतलब ये टर्मिनोलॉजीज़, इसमें डिफरेंस क्या है और ये एंजाइम के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। अब हम आगे डायग्रामेटिकली देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है और ये एंजाइम के साथ क्या लिंक है, एंजाइम के साथ किस तरह रिलेटेड है और इसका फंक्शन क्या है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए कि हमारे पास मैंने पहले भी बताया था कि हालो एंजाइम जो एक्टिव होल एंजाइम को कहते हैं कि जब एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होते हैं तो इसको हम कहते हैं हालो एंजाइम। होल एंजाइम को मतलब एज ए होल एंजाइम जब एक्टिव होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, हालो एंजाइम। हालो एंजाइम हमारे पास ये एक हालो प्रोटीन होते हैं। हालो प्रोटीन तो मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोस्टेटिक ग्रुप को हम हालो प्रोटीन भी कहते हैं। लेकिन हालो एंजाइम हमारे पास ये जब प्रोस्टेटिक ग्रुप और कोएंजाइम जब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, ये एपोएंजाइम हमारे पास मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रोटीन पार्ट होती है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जब हम या कोफैक्टर या प्रोस्टेटिक ग्रुप या कोएंजाइम इसके साथ अटैच हो जाती है तो फिर ये एंजाइम जो है ना एक्टिवेट, ये प्रोटीन पार्ट होती है एंजाइम की, वो फिर एक्टिवेट हो जाती है। जब हम ये प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, अब अगर हम इससे रिमूव करें, जो हमारे पास प्रोस्टेटिक ग्रुप है या हमारे पास कोफैक्टर है या कोएंजाइम है, तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये एपोएंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में। देखिए ये डायग्राम को देखें, इस डायग्राम ये हमारे पास ये एक एपो एंजाइम है, ठीक है, ये एपो एंजाइम है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसको हम कहते हैं, इसको हम नॉन प्रोटीन पार्ट या कोएंजाइम है या कोफैक्टर है या प्रोस्टेटिक ग्रुप है। जब ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है या टाइटली अटैच हो या लूजली अटैच हो जाती है तो फिर ये क्या बना देती है, हालो प्रोटीन। और ये हालो प्रोटीन हमारे पास क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है। तो फिर ये हमारे पास आगे जाकर सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाती है। तो फिर सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर इसके बाद जो है ना सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करा देती है किस चीज़ को, प्रोडक्ट को। बात यह है कि हमारे पास ये हालो एंजाइम वो एंजाइम होती है जो हमारे पास इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कोफैक्टर या कोएंजाइम या प्रोस्टेटिक ग्रुप की ज़रूरत ही है, तब वो एक्टिव फॉर्म में होती है। जब ये नहीं होते तो फिर ये एक एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। ये हम इसका जो एग्ज़ाम्पल है हालो एंजाइम की, वो इसका एग्ज़ाम्पल आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, हमारे पास कार्बनिक एनहाइड्रेज है, पाइरावेट काइनेज है, पाइरावेट कार्बोक्सिलेज है, ये हमारे पास सिग्मा फैक्टर, ये हमारे पास आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्टिवेशन ऑफ हालो एंजाइम। ये हमारे पास ये एग्जांपल हैं, ये हालो एंजाइम की एग्जांपल है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज, पाइरावेट काइनेज, पाइरावेट कार्बोक्सिलेज, ये हमारे पास हालो एंजाइम हैं। ये जब कोफैक्टर या हमारे पास को एंजाइम या प्रोस्टेटिक ग्रुप जब इसके साथ अटैच नहीं होते एपोएंजाइम पार्ट के साथ, तो फिर ये हालो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनएक्टिव हालो एंजाइम तब कहती है जब को एपोएंजाइम के साथ क्या अटैच हो जाती है, नॉन प्रोटीन पार्ट, तो फिर एज एक कंप्लीट एंजाइम बन जाती है और ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में। जस्ट लाइक आरएनए पॉलीमरेज सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मतलब बेस्ट एग्जांपल है, गुड एग्जांपल है। ये हमारे पास इसको हम कंजुगेट एंजाइम भी कहा जा सकता है। जब प्रोस्टेटिक ग्रुप, जब हम हीमी पार्ट जो मेटल आयन होती है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज
जो पॉलीमराइजेशन में रोल अदा करते हैं। उधर जो हमारे पास प्रोस्टेटिक ग्रुप होती है आरएनए पॉलीमरेज में, जो हीम पार्ट मतलब जो हीमी होते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप या मेटल आयन मैग्नीशियम होते हैं, इस एपोएंजाइम के साथ जब या हीम पार्ट अटैच जाती है या हमारे पास मैग्नीशियम जो कोफैक्टर अटैच हो जाती है, तो फिर ये क्या बना देती है, आरएनए पॉलीमरेज बन जाती है, मतलब एक हालो एंजाइम बन जाती है। और ये हालो एंजाइम आगे जाकर एक्टिव फॉर्म में रहती है और ये फंक्शन करा देती है। और बात ये है कि मतलब समय मतलब वो कौन से एंजाइम है जो हमारे पास को फैक्टर या को एंजाइम या को प्रोस्टेटिक ग्रुप के फ्री होते हैं, वो हमारे पास एंजाइम कैटालिज द रिएक्शन विदाउट नीड ऑफ को एंजाइम। लाइक हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, लाइपेज है, प्रोटीनिएजेस है। ये हमारे पास वो एंजाइम है जो हमारे पास इसके लिए को फैक्टर की या को प्रोस्टेटिक ग्रुप की या को एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, वो एक्टिव फॉर्म में होती है। वो मतलब इसके लिए ज़रूरत नहीं होती कि को फैक्टर अटैच जाती है एपो एंजाइम पार्ट के साथ, तो फिर ये नॉन प्रोटीन पार्ट तो फिर तब जाकर हालो एंजाइम बन जाती है और ये हालो एंजाइम हमारे पास एक्टिव फॉर्म में होती है। सर मतलब ये लाइपेज, प्रोटीनिएज, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो हमारे पास को एंजाइम फ्री या को मतलब ये नॉन प्रोटीन फ्री एंजाइम है।